स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखोगे। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, तीन तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वो तीन तरीके क्या हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर वैसे ही आप लोग भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना सीख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सब के लिए है। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है जो भी भिन्नें आपको दी गई हों, भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, जो भी भिन्नें हैं उनके हर क्या है, समान दिख रहे हैं। तो जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो स्टूडेंट्स एक बात और समझिए, जैसे आपको आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले भिन्नों को आपको पहचानना आना चाहिए ना, कि कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आप कैसे पहचानोगे? अब देखिए, क्वेश्चन के प्रकार कैसे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि अगर भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान होंगे तो आपकी वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। समझ गए? और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। कब? जब हर समान होंगे तब। चलिए अब आप ध्यान से देखिए। अब आप पहचानना शुरू कर दीजिए कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। चलिए देखिए, आरोही क्रम में लिखना तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो लिख दीजिए, बताइए कौन सी है सबसे छोटी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश 1 दिख रहा है, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई 1/5। इससे बड़ी देखिए 2 दिख रहा, तो 2/5। इससे बड़ी 3 दिख रहा, तो 3/5। सबसे बड़ी 4/5। ठीक है, तो आरोही क्रम में देखिए आपने लिख दिया है। अब आपको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो अंश सबसे बड़ा इसका है। तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 4/5। से छोटी, जस्ट छोटी कौन सी देखिए, 3/5। ठीक है, अब आपकी इससे छोटी कौन सी है? 2/5। और आपकी सबसे छोटी कौन है? 1/5। देखिए, आपने आरोही और अवरोही क्रम में लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि भिन्नों के हर अलग अलग हो लेकिन अंश समान हो। अब आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिख रहा तो हर में 1 है। देखिए अब अंश समान हो रहे हैं, अंश समान हो रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो इस स्थिति में वो भिन्न आपकी बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। हर सबसे छोटा जिसका होगा वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। समझ गए? कब? जब अंश समान होंगे तब। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। कब? जब अंश सबके समान होंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है एवं अवरोही क्रम में लिखना है। तो अब आप लोग छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, पहचानना सीख गए होंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी है? जिसका भिन्न, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हर किसका दिख रहा है? देखिए यहाँ पर 5 है, तो सबसे बड़ा यही है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न आपकी 7/5 हो गई। तो लिख दिया। इससे बड़ी 7/5, तो ये वाली है 7/3। फिर उसके बाद 7/2, और सबसे बड़ी कौन सी है? 7/1 अर्थात 7। आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो लिख दीजिए, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखोगे, और सबसे बड़ी वही होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हर इसका है, तो यानी कि 7/1 अर्थात 7 आपका सबसे बड़ा। उसके बाद 7/2, उसके बाद 7/3, और उसके बाद आपका 7/5। 7/5 सबसे छोटा है। समझ गए आप? चलिए अब देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, सबके हर क्या है? एक समान है। तो कॉन्सेप्ट ए वाला अप्लाई करोगे और इसको आप आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखोगे। आगे ध्यान से देखिए, चलिए इसको भी आप स्वयं करोगे। देखिए
जैसे पहला वाला है वैसे ए भी है, और इसको मैं आपको करके बता रहा हूँ, फिर इसको आप करोगे। देखिए 2 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। तीसरा ऐसा भी हो सकता है ना तो हर समान हो ना तो अंश समान हो, यानी कि सब कुछ अलग अलग हो। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना है। दशमलव में चेंज कर दो भाई, 3 से 1 में भाग दे दो। कितनी बार गया, 0 बार। दशमलव लगाया 10 हो गया, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10। इसको सॉल्व करिए। 5 से 2 में भाग दिया, 0 बार गया, 20 हो गया, 5 चौके 20। 13 से 4 में भाग दो तो 0 बार गया, दशमलव 40 हो गया, 13 तियां 39 1 40। देखिए 13 तियां 39 1 40, 0 लगाया 10, भाग जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पर 0 लगाया तो 100 हो गया। 13 सते 91, ठीक है। अब आगे कोई ज़रूरत नहीं। 2 से 7 में भाग दीजिए, देखिए 2 तियां 6 1 7, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10। अब आप ध्यान से देखिए, आरोही क्रम में लिखना है ना, तो लिख दो। लिखिए आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी वाली लिखेंगे, क्योंकि आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी देखिए कौन सी है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर भी 0.3 है, यहाँ पर 3 के बाद 3, यहाँ पर 0, यानी कि सबसे छोटी आपकी ए वाली है। तो एक किसके लिए आया, 4/13 के लिए, तो यहाँ पर आप 4/13 लिख दीजिए। इससे बड़ी ए वाली है, यानी कि 1/3, और इससे बड़ी देखिए यहाँ पर आपका 0.4 है, तो 2/5 है। फिर आपकी सबसे बड़ी कौन सी है, 3.5, किसके लिए आया, 7/2 के लिए। चलिए अब आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी लिखोगे, और सबसे बड़ी देखिए कौन सी है, 3.5 अर्थात 7/2, ठीक है। इससे छोटी तो कौन सी है, देखिए 0.4, और 0.4 किसके लिए आया, 4/13 के लिए, ठीक है। 0.4 आया है 2/5 के लिए। फिर उसके बाद 0.33, यानी कि 1/3, और आपकी सबसे छोटी कौन सी है, ध्यान से देखिए 0.307 अर्थात 4/13। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स तीसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया। अब ए वाला क्वेश्चन आपके तीसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसको पहले दशमलव में चेंज करोगे, फिर तुलना कर लोगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, उसके बाद आप आसानी के साथ आरोही और अवरोही क्रम में लिख दोगे। तो 3 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, तो आप लोग ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।